साथियों, हमारे प्राचीन भारत की कुछ छवि इस तरह से बना दी गई कि हम पिछड़े हुए लोगों का देश हैं, हम अनपढ़ लोग हैं, यहाँ पर जो है अंधविश्वासी लोग हैं, और यहाँ पर सती प्रथा भी है, यहाँ पर बाल विवाह भी होते हैं, कुछ उस तरह से प्रेजेंट कर दिया गया, जबकि हकीकत में ऐसी बात नहीं थी। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि कृपया आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि मैं आपको और भी इसी तरह की वीडियो आपके पास प्रस्तुत कर सकूं। हाँ, तो देखिए, सबसे पहली बात आती है, हमारे को पेश करा गया, हमारे को इस तरह से दर्शाया गया कि हम अनपढ़ लोगों का देश है। यह मैं आपको बतला दूं, अंग्रेज़ों के आने से पहले हमारे यहाँ पर साक्षरता बहुत ज़्यादा थी। सन 1835 में जब मैकाले यहाँ पर आया था, तो उसने बाकायदा यहाँ पर पूरी स्टडी करके, पूरा सर्वे करके, उसने ब्रिटेन की संसद के अंदर ये वाली बात कही थी कि हिंदुस्तान के अंदर जो है 97% साक्षरता है, वहाँ पे 97%, जबकि उस समय ब्रिटेन के अंदर सिर्फ 17% साक्षरता थी। और हमारे यहाँ पर जो है गुरुकुल की प्रथा थी। गुरुकुल में जो है आपके विभिन्न साइंस के विषय पढ़ाए जाते थे, जैसे अग्नि विद्या, जल विद्या, अंतरिक्ष विद्या, वायु विद्या, पृथ्वी विद्या, सूर्य विद्या, सौर ऊर्जा विद्या, दिन रात विद्या, सृष्टि विद्या, काल गणना विद्या, जीव जंतु विद्या, धातु विद्या, इस तरह की बातें पढ़ाई जाती थी। जो आजकल बातें चल रही है ना कि स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए, तो स्किल डेवलपमेंट के लिए भी उस समय गुरुकुलों में कुछ चीज़ें पढ़ाई जाती थी, जैसे आपका वाणिज्य, कृषि, पशुपालन, पक्षी पालन, पशु प्रशिक्षण, यान यंत्रकार, रथ विद्या, आपका स्वर्ण विद्या, लौह विद्या, रंगसाज विद्या, चाक विद्या, वास्तुकार विद्या, पाक विद्या, सूची विद्या, ये वाली चीज़ें जो हैं, ये आपका इनका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन था। जो मैंने पहले बतलाया था वो साइंस थी, और जो दोबारा मैंने बाद में बतलाई हैं वो बेसिकली जो है स्किल डेवलपमेंट था, और उनसे लोगों को रोज़गार मिलता था। अच्छा, सन 1835 में मैकाले ने एक बात कही थी कि हिंदुस्तान के अंदर जो है 7,32,000 गुरुकुल हैं, 7,32,000, और उस समय गांवों की संख्या थी करीब 7,50,000। यानी इसका अर्थ है कि करीब हर एक गांव के अंदर एक गुरुकुल था, और उन गुरुकुलों में इस तरह की शिक्षाएं दी जाती थी, जो कि विज्ञान के हिसाब से भी थी और साथ में रोजगार के हिसाब से भी थी, स्किल डेवलपमेंट जो है। अब मैकाले ने सोचा कि भाई यहाँ पर तो इतनी ज़्यादा साक्षरता है, तो इन लोगों को अपने कंट्रोल में करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि इनकी एजुकेशन सिस्टम, इनकी शिक्षा प्रणाली को ख़त्म करा जाए, और शिक्षा प्रणाली को ख़त्म कर दिया जाए, इनकी संस्कृति को ख़त्म कर दिया जाए। तो उसने एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक मूव लगाया। उस मूव में उसने क्या करा, उसने सन 1838 में उसने गुरुकुलों को इल्लीगल डिक्लेयर कर दिया। पहला गुरुकुल जो है, इल्लीगल करने से पहले गुरुकुल जो है, समाज के लोग उसको डोनेशन देते थे गुरुकुल को जो है, और बच्चों को कोई फीस वगैरह नहीं देनी होती थी, किसी तरह की फीस नहीं देनी होती थी। अब जब जो गुरुकुल जो है जब इल्लीगल कर दिए गए, तो गुरुकुलों को चलाना भी मुश्किल हो गया, इल्लीगल हो गए। दूसरा, जो डोनेशन देने वाले थे उन्होंने भी अपने हाथ खींच लिए कि भाई हम अपने सरकारी इल्लीगल काम में हम अपना सहयोग नहीं देंगे। तो इस तरह से जो है उन्होंने संस्कृत भाषा, हिंदी भाषा को इल्लीगल कर दिया, और उसने अपनी शिक्षा प्रणाली लागू की इंग्लिश मीडियम से। जब इंग्लिश मीडियम आ गया तो हिंदुस्तानी लोगों को तो अंग्रेजी के बारे में पता ही नहीं था, तो होना क्या था भाई, सब लोग अनपढ़ बन गए। भाई अगर मैं आज आप लोगों से कह दूं कि कल से जो है पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ जापानी भाषा चलेगी,
तो जापानी तो आप पर आती नहीं है, तो आप तो सभी अनपढ़ बन जाओगे ना। तो ऐसे ही मैकाले ने हमारी संस्कृत और हिंदी को तो ख़त्म कर दिया और उसने कह दिया कि भाई अब जो है अंग्रेज़ी चलेगी हिंदुस्तान में, जो भी सरकारी कामकाज हैं वो सब जो है इंग्लिश में चलेंगे। तो पूरा हिंदुस्तान जो है अनपढ़ बन गया। इस तरह से हमारे को अनपढ़ डिक्लेयर कर दिया गया और उसने अपनी जो है एजुकेशन पॉलिसी के तहत उसने कहा कि भाई हमको ऐसे लोग मिलेंगे जो कि देखने में तो जो है हिंदुस्तानी लगेंगे, परंतु उनका दिमाग जो है अंग्रेज़ों वाला होगा और वो हमारे हिसाब से काम करेंगे। हम सभी सरकारी जगह पर जो है इंग्लिश में काम करने वालों को प्राथमिकता देंगे, जिससे कि बाकी लोगों से वो कट करके रहेंगे, समाज से कट करके रहेंगे। ऐसे लोगों की तैयारी हो जाएगी, ऐसे लोग तैयार हो जाएंगे जो अपनी संस्कृति से कटे हुए होंगे, अपनी परंपराओं से कटे हुए होंगे और वो अपनी हिंदी के जो मुहावरे होते हैं उनसे भी कटे हुए होंगे। वो सिर्फ इंग्लिश में काम करेंगे और वो भारत के जो अपना मासेस जो है, जो अपनी पब्लिक जो है उससे कट करके काम करेंगे। इस तरह से गुरुकुलों को समाप्त कर दिया गया और हमारी शिक्षा पद्धति को ख़त्म कर दिया, तहस-नहस हो गया। एनीवे, उसने चाहे जिस इरादे से करा, उसने हमारी संस्कृति को ख़त्म करने के लिए, उसने बाबू तैयार करने के लिए उसने इंग्लिश को हमारे ऊपर इम्पोज करा। परंतु अब ये भी है, उसी इंग्लिश की वजह से हम मालूम पड़ रहा है कि पूरे दुनिया में फिर से छाने शुरू हो गए हैं। आज मालूम पड़ रहा है कि बड़ी बड़ी MNCs के CEO जो हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज के जो CEO जो हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो हैं, वो हमारे हिंदुस्तान के लोग हैं। तो मैकाले ने चाहे जिस भाव से करा, परंतु हमने उसको भी फ़ायदे के लिए कर लिया जो है। अब एक और बात है, देखिए मैकाले ने जो कहा था ना कि ये लोग हमारी संस्कृति, अपनी संस्कृति से कट जाएंगे, देखिए उसका असर भी हुआ है। मालूम पड़ रहा है कि हम जो है अपने हिंदुस्तान के मॉन्यूमेंट्स, महल, मंदिर, उनमें कमियां निकालते हैं, जबकि यूरोप की वो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं उनकी हम तारीफ़ करते हैं। जैसे एक आपका ब्रसल्स के अंदर है मैनीकेन पी, एक 60 सेंटीमीटर का बच्चा है, वो सूसू करते हुए दिखाया हुआ है, उसके बारे में हम लोगों को पता है। हमें अपने साउथ के जो मंदिर हैं, कर्नाटक के मंदिर हैं, तमिलनाडु के मंदिर हैं, अपने जगन्नाथ टेम्पल हो गए, बृहदेश्वर टेम्पल हो गए, चैनकेश्वर मंदिर हो गए, मुर्देश्वर मंदिर हो गए, उनके बारे में नहीं पता है। परंतु हमको वो ब्रसल्स का मैनीकेन पी, वो छोटी सी 60 सेंटीमीटर की सूसू करते हुए बच्चे की मूर्ति, उसके बारे में हमको बहुत कुछ पता है। हमको जो है पीसा की लीनिंग टॉवर के बारे में पता है। हमें अपने मुर्देश्वर टेम्पल वगैरह के बारे में नहीं पता है। हमें अपनी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी उसके बारे में नहीं पता है। चलिए, अंत में एक बार मेरी फिर रिक्वेस्ट है कि कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।